Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। इसका आज लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, उसका पार्ट 2 होगा। आज के लेक्चर में हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए थे, उन्हीं को यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 2 या 4 मार्क के लिए आ सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के जो न्यूमेरिकल है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन के न्यूमेरिकल्स हमें देखने हैं। तो कुछ फार्मूले देख लेते हैं पहले जिनको हमें यूज़ करना है। पहला फार्मूला है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन इज इक्वल टू केबी। केबी क्या होगा? इबलोस्कोपिक कांस्टेंट। एम इज़ द मोलैलिटी। तो ये फार्मूला यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन नहीं देते तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या होगा? इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। टी नॉट बी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। M2 क्या होता है? इट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है 1000 इंटू के बी। 1000 तो पता है एक वैल्यू है। के बी क्या होगा? इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। W2 ये क्या होगा? W2 होगा मास ऑफ सोल्यूट या वेट भी कह सकते हो। केमिस्ट्री में मास और वेट का मीनिंग सेम होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी नॉट सोल्यूशन, सोल्यूट। W1 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डेल्टा टीबी तो पता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और ये क्या है? इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ऐसे हमें क्या करना है? इन्हीं 3 फार्मूला को हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो चलो एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। ओके, सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। और सोल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड, फार्मूला भी दिया है C6H8O7 इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 1.76 केल्विन। तो हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, याद रखना है। अगर डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे कैसे? बाय एडिंग 273.15। केबी भी प्रोवाइड किया है फॉर एसिटिक एसिड कितना है? 3.07 केल्विन किलोग्राम पर मोल। व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? तो चलो जो दिया है वो देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है डेल्टा टीबी कितना है? 1.76 केल्विन। दूसरा प्रोवाइड किया है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी की वैल्यू कितनी है? 3.07 केल्विन किलोग्राम पर मोल, इतनी दी है। हमें क्या पूछा है? स्मॉल m पूछा है। ओके, उसके साथ साथ एसिटिक एसिड का मास भी दिया है। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है? ये 50 ग्राम दिया है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है? हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो ये एसिडिक एसिड के मास का हमें कोई यूज़ नहीं, हमें m फाइंड आउट करना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टीबी अपॉन के बी। दोनों वैल्यू है हमारे पास, ये है 1.76 और के बी है 3.07। इन दोनों को क्या करोगे? अगर आप लोग इससे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। लॉग टेबल यूज़ करो टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। 0.573 मोल पर किलोग्राम, दिस इज़ द मोलैलिटी। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं इसे, ये भी लिखा जाता है या इसका दूसरा यूनिट भी है, मैंने लिया था, आप लोगों को पता होगा। इसे स्मॉल m से भी डिनोट किया जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक यूनिट लिख सकते हो। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना ज़रूरी है। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.573 मोलल। इतनी क्या होगी उसकी मोलैलिटी? तो ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए दिया था कि 50 ग्राम ऑफ, इसकी यूज़ यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं। तो फॉर्मूला है, 2 वैल्यू है, तीसरी कैलकुलेट करनी है।
सो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी, दोनों वैल्यू पुट किए तो हमें मोलैलिटी कितनी मिली 0.573 मोलर। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। तो एसिटिक एसिड क्या है, एक यहाँ पे सॉल्वेंट है इथिल एसीटेट, तो डेल्टा टी बी उसका कितना है 77.06 डिग्री सेल्सियस उतना है। और सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब W2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 ग्राम, सोल्यूट के लिए हमेशा हम सेकंड लेते। इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट, तो ये सॉल्वेंट है तो ये हो गया W1 कितना है 150 ग्राम। बॉयल एट, तो या इसका TB कितना हो जाएगा 84.27 डिग्री सेल्सियस। यू विल इवेल्युएट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमें क्या कैलकुलेट करना है M2 कैलकुलेट करना है, कितना है KB यहाँ पे प्रोवाइड किया है, कितना है 2.77 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 2.77 केल्विन kg पर मोल भी लिख सकते हो इसे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे सेम ही होगा, अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पे सेम ही है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो हमारे पास सारे वैल्यू है, डेल्टा TB नहीं। डेल्टा TB को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। तो यहाँ पे देखो TB कितना होगा, इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर का, वो चाहे आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो सेम आएगा। तो हम करके देखते हैं दोनों में। पहले हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस में करते। तो डिग्री सेल्सियस में कितना है TB 84.27 माइनस 77.06, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, आई थिंक ये डिफरेंस आएगा 7.21 डिग्री सेल्सियस। ओके, दूसरा हम केल्विन में करके देखते। तो केल्विन में देखो, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट किया। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 273.15 ऐड किया। तो मैंने इसमें 273.15 ऐड किया तो ये हमें इतना मिला, इसमें 273.15 ऐड किया तो ये हमें इतना मिला। दोनों का डिफरेंस कितना आया 7.21। तो चाहे आप डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, डिफरेंस तो हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसमें आपने 273 ऐड किया, इसमें तो दोनों माइनस ही हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डिग्री सेल्सियस हो तो पहले माइनस कर लोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 273 ऐड करोगे, ऐसा नहीं करना है। जो दिए आपके वैल्यू जैसे दिए वैसे ही क्या कर लो, दोनों को माइनस कर लो। अगर केल्विन में दिए तो भी सेम आएगा, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो भी सेम आएगा। इसीलिए डेल्टा TB निकलते वक्त आपको T0B और TB के वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है, तो याद रखो ये। तो हमें यहाँ पे TB मिला है, डेल्टा TB कितना मिला, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, डेल्टा TB हमें कितना मिला है 7.21 डिग्री सेल्सियस कहो या फिर केल्विन कहो। तो हम केल्विन ही कहते हैं क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है। तो चलो सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू पुट करने और M2 कैलकुलेट करना है सिर्फ। तो देखो आएगा 1000 KB की वैल्यू कितनी है 2.77, W2 कितना है 50 डिवाइड बाय डेल्टा TB कितना आया अभी 7.21, W1 कितना है 150। तो ये इसे ही कैंसिल कर दो, इसे भी कैंसिल कर दो, जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना सिंप्लीफाई कर लो। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, लास्ट में लॉग टेबल यूज़ करो चाहे तो, या फिर यहाँ पे 21 आ जाएगा, उस टेबल से इसे डिवाइड करो, आपको आंसर मिलेगा 128 ग्राम पर मोल। तो ये है मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। सोल्यूट का क्या होगा मोलर मास। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 128 ग्राम पर मोल। तो ये हमें मिली M2 की वैल्यू।
तो सिर्फ याद रखना है डेल्टा टीबी का, चाहे डिग्री सेल्सियस में आप डिफरेंस लो या केल्विन में डिफरेंस लो, हमेशा सेम आता है। तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके लिए भी अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में भी सेम वैल्यू आएगी, इसे चेंज नहीं करना है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें आंसर मिलेगा 128। आपको लॉग टेबल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉग टेबल बहुत बार यूज़ करना है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, या फिर थोड़े से ट्रिक्स भी क्या करो कैलकुलेशन के, थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो थर्ड वन। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CH2। तो हमें दो दे, तो सल्फर क्या है, सल्फर एक सोल्यूट है, तो W2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूट के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं 3795 ग्राम। 100 ग्राम ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये 100 ग्राम, दो वैल्यू मिले हमें। दिस बॉइल्स एट 319.81 केल्विन। तो यहाँ पे TB दिया है 319.81 केल्विन। व्हाट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ द सल्फर। तो मोलिकुलर मास मतलब हमें मोलर मास ही फाइंड आउट करना है सल्फर का। तो कितना मोलर मास होगा सल्फर का, तो उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। KB प्रोवाइड किया है 2.42, उसका यूनिट नहीं लिख रहे मैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल है। और यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास भी दिया है, कितना है 32U। हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है M2 इज इक्वल टू 1000 kBW2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। तो डेल्टा TB क्या है हमारे पास, और एक वैल्यू दी नहीं यहाँ पे, वो तो हमने लिखी नहीं। डेल्टा T0B दिया है हमें, कितना है 319.45 केल्विन। तो डेल्टा TB को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, TB माइनस T0B। तो TB की वैल्यू कितनी है, TB की वैल्यू है 319.81 माइनस क्या होगा 319.45, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.36 केल्विन। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि डेल्टा TB हमें मिला है 0.36 केल्विन। तो चलो ये भी मिल चुका है हमें। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम पहले M2 को कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास को। फिर मोलर मास से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालेंगे। पहले मोलर मास को निकाल लेते। तो ये सारे वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1000 KB की वैल्यू देखो कितनी है 2.42, आपका W2 कितना है 3.795। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.36 और W1 कितना होगा 100। तो देखो ये कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, या फिर इसे 36 कर लो, इजी कर लो थोड़ा सा, इसे इससे मल्टीप्लाई करो, फिर कहीं तो भी क्या करो, इसे 500 इसे डिवाइड करो, फिर टेबल आ जाएगा आपको, तो इजी हो जाएगा। तो ये देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, मैं यहीं पे लिख रही हूँ 36 हो जाएगी। ओके 36 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 18 हो जाएगा, और ये कितना होगा 500। अभी 18 का टेबल तो आता ही होगा, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 4591 डिवाइड बाय 0.95 डिवाइड बाय 18। तो 18 का टेबल आता होगा, उसे 18 से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिलेगा 255.1। ये क्या हो गया, ये हो गया M2 की वैल्यू, मतलब जो मोलर मास होगा सल्फ़र का ये 255.1 ग्राम पर मोल। तो इसे हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं, किसके, सल्फ़र के। तो क्या फार्मूला होता है, तो एटॉमिक नंबर दिया है सल्फ़र का 32, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ। तो नंबर ऑफ सल्फ़र, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो हमने 11th में मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला देखा है, क्या होता है वो
मोलर मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो मोलर मास कितना है यहाँ पे 255.1 और एटॉमिक मास कितना है 32, तो ये होगा 7.97। तो ऐसे फ्रैक्शन में थोड़े मॉलिक्यूल होते, वो तो राउंड फिगर होते, तो क्या हो गए 8। मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा सल्फर का S2 में वो क्या होगा S8 होगा। तो ये होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लास्ट में एक सेंटेंस लिख सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर इन CH2 इज S8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 के इक्वल है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल कभी पॉइंट में नहीं होते, तो ये क्या होंगे 8 होंगे। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल, व्हेन एन अननोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसका मोलर मास हमें प्रोवाइड किया है, तो मोलर मास उसका दिया है, मतलब हमें क्या दिया है M2 दिया है, कितना है 100 ग्राम पर मोल, डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का मास है, मतलब क्या दिया है हमें W1, कितना है 50 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट रेज बाय 0.30 केल्विन। तो मतलब ये क्या है रेज है, तो डेल्टा TB कितना हो गया 0.30 केल्विन हो गया। KB भी प्रोवाइड किया है, यहाँ पे KB कितना दिया है 3.63 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मास फाइंड आउट करना है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो है W2 कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है M2 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है M2 इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला है हमारा 1000 W2 KB अपॉन डेल्टा TB W1। W2 के लिए कन्वर्ट कर लेते, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा TB M2 W1 अपॉन 1000 KB, इतना हो जाएगा। सारे वैल्यू पुट करो, डेल्टा TB की वैल्यू है 0.30, M2 की वैल्यू कितनी है 100, W1 की वैल्यू कितनी है 50, 1000 इंटू KB की वैल्यू कितनी है 3.63। ओके, तो ये सारे वैल्यू है। तो इन सारे वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, लॉग टेबल यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितनी हो जाएगी 0.3 होगा, तो इसके साथ ये 2 0 कट हो जाएंगे, तो ये 36.3 हो जाएगा। तो 0.3 इंटू 50 डिवाइड बाय 63.3। तो ये सिंप्लीफाई कर लो इसे, और तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4132 ग्राम। ये क्या है, दिस इज द W2, ये किसकी वैल्यू आएगी, दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में एक स्टेटमेंट, द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 0.4132 ग्राम। तो इतना, तो ये क्या करो कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो या फिर लॉग टेबल की वीडियो देखो, अच्छे से समझ लो, लॉग टेबल को परचेस करो और उसे यूज़ भी करो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम फास्ट आ जाएगा लॉग टेबल। थोड़े से जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो, जैसे हमने ये 2 0 को कट कर दिया, 10 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो वैल्यू कम हो गई, या फिर ये 0 इस 0 के साथ कट कर सकते हो, ये ऊपर 15 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय कितना आएगा 0.15 डिवाइड 1.5 डिवाइड बाय कितना आएगा 3.63। तो ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ईजी हो जाएगा। सी द नेक्स्ट वन, 5th वन, अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट दिया है 50 ग्राम, हैज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, डेल्टा TB होता है, कितना दिया है 100.765 केल्विन। KB की वैल्यू भी दी है, कितनी KB की वैल्यू वाटर के लिए 0.51 केल्विन kg पर मोल, इतनी प्रोवाइड की। हमें क्या पूछा है, मोलालिटी कितनी है वो पूछा है। तो एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा TB इज इक्वल टू
Kb इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा Tb अपॉन Kb, दोनों भी वैल्यू हमारे पास 100.765 डिवाइड बाय 0.51। तो आपकी मोलैलिटी कितनी आएगी, देखो यहाँ पे ये आंसर होगा 1.50 मोलर। तो ये आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा 197.58 मोलर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ही बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, डिफरेंस, तो वही 100 डिग्री से ज़्यादा है, तो मोलैलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, 197.58 मोलर इतना होगा। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 197.58 मोलर। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज, कितना दिया है 99 पॉइंट, ये तो वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट है, तो ये 99.63 डिग्री सेल्सियस दिया। हाउ मच ऑफ सुक्रोज, मतलब हमें W2 कैलकुलेट करना है। 50 ग्राम मतलब क्या है, W1 का वेट दिया है 500 ग्राम, सॉरी, बॉइल्स एट 100, तो यहाँ पे डेल्टा Tb कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे मोलर इलेवेशन कांस्टेंट ये Kb ही होता है, कितना दिया है 0.51। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है हमारे पास M2 इज इक्वल टू 1000 Kb W2 अपॉन डेल्टा Tb W1। तो यहाँ पे देखो हमें W2 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या है फॉर्मूला को शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या है कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा डेल्टा Tb M2 W1 डिवाइड बाय 1000 Kb। तो यहाँ पे देखो डेल्टा Tb को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो डेल्टा Tb क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.63, तो ये कितना आएगा 0.37, तो ये 0.37 ये मिला। M2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सुक्रोज के लिए, मोलर मास सुक्रोज का क्या है कैलकुलेट करना पड़ेगा। W1 हमें प्रोवाइड किया है 1000, तो वैल्यू ही है, Kb भी हमें पता है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यहाँ पे C12H22O11, सो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 342। तो आपके M2 की वैल्यू कितनी होगी 342 इतनी होगी। चलो सारे वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा Tb आपका 0.37, M2 आपका आया 342, W1 है आपके पास 500 डिवाइड बाय 1000, Kb आपका 0.51। तो इन दोनों ज़ीरो को इसके साथ कट कर दो और सिंप्लीफाई करो इसे, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह हमें मिलेगा 0.37 इंटू 342 इंटू 5 632.7, और इन दोनों का 5.1, इसे 5 ले लिया तो भी चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे W2 का आंसर क्या मिलेगा, इनको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे W2 हमें मिलेगा 124.06 ग्राम। तो क्या है, इतना सुक्रोज आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रीच होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सुक्रोज एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर इज 124.06 ग्राम। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने थोड़े एडिशनल भी ले लिए। आप लॉग टेबल की प्रैक्टिस करो, थोड़े कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब लोअर हो जाना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।